अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं है तो क्या मानेंगे आप? हम सब पूरी जिंदगी अपने शरीर को ही मैं जानकर जीते आए हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि ये कितना सही है? आज द बियॉन्ड द फिजिकल सीरीज में हम एक प्रश्न से शुरुआत करेंगे, और वो प्रश्न है, मैं कौन हूँ? ये प्रश्न कोई नया नहीं है। हमारे ऋषियों, साधकों, योगियों सभी को ये प्रश्न होता था, और यही प्रश्न उनको इनर जर्नी में सक्सेस देने के लिए काम आया है। बृहदारण्यक उपनिषद में ये खोज बार बार दिखाई देती है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। लेकिन उपनिषद हमें सीधा उत्तर देने की बजाय स्वयं देखने और जानने की दिशा में ले जाता है। आइए एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब मैं कहूँ मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा सिर, मेरा शरीर, तो जरा रुक कर सोचिए, ये मेरा बोल कौन रहा है? और मैं सिंपल समझाऊं, जब मैं कहूं कि मेरी किताब, तो क्या मैं किताब हूं? जब मैं कहूं मेरी पेन, तो क्या मैं पेन हूं? जब मैं कहूं मेरा घर, तो मैं और घर अलग है। तो जब मैं कहूं कि मेरा शरीर, तो मैं और मेरा शरीर पूरी तरह से कैसे एक हो सकते हैं? ये मैं आपको कोई कंक्लूजन नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन के लिए बोल रही हूँ। चलिए शरीर को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अपने बचपन की एक तस्वीर को याद करिए। वो छोटा सा शरीर, मासूम सी चेहरा, मीठी सी बोली, फिर टीनेज, फिर यंग एज। आज शरीर फिर अलग है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि समय के साथ हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाएं बदल जाती है। एक बात बताइए, जब हम छोटे थे तब भी हम कहते थे मैं हूं। आज भी हम कहते हैं मैं हूं। मतलब शरीर तो बदल गया, लेकिन ये मैं हूं वाला जो अनुभव है, वो आज भी वही है जो तब था। ये भी एक सोचने की बात है कि ये जो मैं है वो नहीं बदलता, शरीर बदल गया। अब एक कदम और आगे चलते हैं, अपने मन की ओर। आज सुबह एक विचार आया, शाम तक बदल गया। आज जो बात सही लग रही है, कल शायद गलत लगेगी। ये सारे थॉट्स है जो बार बार बदल जाते हैं। तो क्या हम अपने थॉट्स है जो समय समय पर बदल जाते हैं? अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो, तो शायद आप थॉट्स भी नहीं हो। एक और बात, आज खुशी, कल दुख, फिर उत्साह, कभी निराशा। ये सारे इमोशंस है मन के। तो क्या हम इमोशंस है जो बदलते रहते हैं? अगर आप ये ऑब्जर्व करोगे, तो शायद आप इमोशंस भी नहीं हो। यही वो जगह है जहां योग की यात्रा शुरू होती है। योग हमें बिलीफ नहीं देता, ऑब्जर्वेशन सिखाता है। योग कहता है, पहले देखो, ऑब्जर्व करो, फिर अनुभव करो और फिर समझो। योग के अनुसार शरीर भी उतना महत्वपूर्ण है, मन भी महत्वपूर्ण है, ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सारे रंगमंच के कलाकार हैं। पर्दे के पीछे कोई और है, जिसे योग ने साक्षी कहा है, द ऑब्जर्वर, जो देखता सब कुछ है लेकिन दिखाई नहीं देता। आदि शंकराचार्य की आत्मबोध में एक सुंदर विचार है, जैसे बादल आकाश को ढकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। बादल तो आकाश को छूते भी नहीं है। वैसे ही शरीर, मन, विचार, इमोशंस, ये सब बादल की तरह आते हैं जाते हैं, लेकिन जो हमने साक्षी की बात की, ये सारे उनको छूते भी नहीं है। आज हमने कोई अंतिम उत्तर खोजने की कोशिश नहीं की, बस एक प्रश्न को जीवित किया है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न शरीर से परे, बियॉन्ड द फिजिकल ले जा सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पे मजबूर किया है, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार मैं कौन हूं का उत्तर क्या है। अगले वीडियो में बियॉन्ड द फिजिकल को हम आगे लेके फिर मिलेंगे।
तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।